गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 11th क्लास में पार्ट 8 स्थानीय शासन महत्वपूर्ण बिंदु या प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ रहे हैं। पहला प्रश्न, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है को लागू किया गया, प्रभाव में आया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, भारत में पंचायती राज का विधिवत शुभारंभ कब हुआ? हालांकि जैसा कि हमने सुना कि लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की 1882 ईस्वी में, लेकिन स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ माना जाता है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान में नागौर जिले में इसका आगाज किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसके बाद में अपना तीसरा प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? अर्थात भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत किसने की, इसका जनक किसे माना जाता है? अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। हालांकि भारत में बहुत सारे गवर्नर जनरल रहे, लेकिन लॉर्ड रिपन को विशेष महत्व दिया जाता है। इसका कारण है क्योंकि लॉर्ड रिपन एक उदारवादी था, भारत के प्रति उसकी सोच संकीर्ण नहीं थी, वह भारत में सुधार लाना चाहता था और इसकी शुरुआत इसने की स्थानीय स्वशासन के माध्यम से। 1882 ईस्वी में इसने मुकामी बोर्ड की स्थापना की और स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न बच्चों, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है और यह कब प्रभाव में आया? बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था और ये संशोधन कब प्रभाव में आया, अर्थात कब लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। पंचायती राज संस्थाओं से, पंचायती राज संस्थाओं में आप समझ गए होंगे बच्चों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में प्रभाव में आया। हालांकि संसद में जो अधिनियम था, इससे संबंधित संशोधन का प्रस्ताव था, वो 1992 में पारित किया गया, लेकिन इसको प्रभाव में या लागू हुआ ये 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना, स्थानीय शासन किसे कहा जाता है? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। जो गांव का, ब्लॉक का और जिला स्तर का जो शासन होता है उसको स्थानीय शासन कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोगों की इसमें भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना, 74वां संविधान संशोधन कब प्रभाव में आया? जून 1993 ईस्वी में ये प्रभाव में लाया गया और इसका संबंध नगरीय स्वशासन से है। नगरीय स्वशासन समझिए बच्चों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम से है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और जो नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हैं इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ करके 18 कार्य इसे प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है बच्चों अपने, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं बताइए। तो अपन 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं देख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है अपना, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 73वां संविधान संशोधन निबंधात्मक प्रश्न आपके बनेगा। सबसे पहली विशेषता इसकी त्रिस्तरीय बनावट, अर्थात त्रिस्तरीय प्रणाली।
अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय समझ गए बच्चों, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके बाद में तालुका और उसके बाद में सबसे ऊपर जिला परिषद। तो पंचायती राज संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती यानी बीच वाले स्तर पर खंड या तालुका भी जिसे कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। तो 3 स्तर हो गए बच्चों, ग्राम पंचायत, सबसे नीचे हो जाती है ग्राम पंचायत, बीच में है खंड या ब्लॉक जिसको अपन तालुका भी बोल सकते हैं, और सबसे ऊपर है जिला पंचायत जिसको अपन जिला परिषद कहते हैं। इसके दायरे में पूरे जिले का ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। ग्राम सभा होती है ग्राम पंचायत में, जिसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक उसका सदस्य होता है। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। अब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी दूसरी विशेषता है चुनाव अर्थात निर्वाचन कार्य। पंचायती राज संस्थाओं में तीनों स्तर के चुनाव सीधी जनता करती है अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। 5 साल से चुनाव होते हैं बच्चों। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसकी 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब बच्चों जो अगली विशेषता है आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है, तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद पर तक भी आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित सीट पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। अब जो चौथी विशेषता है वह है विषयों का स्थानांतरण। पहले पंचायती राज संस्थाओं के पास कोई कार्य नहीं थे, अधिकार नहीं थे, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 29 विषय राज्य सूची में थे। अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए और ये पंचायती राज को सौंप दिए गए हैं। और जो छोटा क्वेश्चन भी यहाँ ये बन जाता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय समाहित है? 29 विषय। पंचायती राज अब इन 29 विषयों पर कानून बना सकती है। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित दे दिया गया है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करेगा, ये फैसला राज्य सरकार करती है। अनुच्छेद 243 से पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार अर्थात अधिकार और कार्य और उत्तरदायित्व जिम्मेदारी किसी प्रदेश की विधायी का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान कर सकती है, अर्थात राज्य सरकार ये अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान करती है।
11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संचय का विकास। लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल हैं। ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। फिर है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेला, स्वास्थ्य, साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी शामिल है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, महिला और बाल विकास कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति का, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये कार्य पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सौंपे गए हैं। अगली विशेषता है राज्य चुनाव आयुक्त। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें, क्योंकि बच्चों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलेक्शन तो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है राज्य चुनाव आयुक्त को। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले ये काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है, स्वतंत्र है, और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। हालांकि प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है, उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगली विशेषता है राज्य वित्त आयोग। इस संवैधानिक संस्थाओं के लिए राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग का गठन किया गया बच्चों 1995 में, 1995 ईस्वी में। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर